सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कब्जा केस में हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि बैरून मुल्क से आने वाली 35 अरब की रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी जाएगी, जबकि कल 65 अरब से बैरून मुल्क से आए 35 अरब जो कि 190 मिलियन पाउंड की सूरत बरतानिया में मुंजमद अकाउंट की बहाली के बाद पाकिस्तान आए। इस तमाम सूरत हाल पे हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। हाफिज साहब आगाह कीजिएगा, बड़ा फैसला आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है ये बड़ा जबरदस्त फैसला है और इसके 3-4 एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि जो 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था और उस फैसले के अंदर 460 अरब रुपए के ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ था, तो वो तब से लेके अब तक एक पेंडिंग चीज चली आ रही थी और उसके अंदर एक बिल्कुल माइनर रकम जो थी वो बहरिया टाउन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डिपॉजिट करवाई और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी कि जी हमारे पास वो जमीन नहीं है जिसको एमडीए ने हमारे हवाले किया था, तकरीबन 16,000 एकड़, और हमारे पास तकरीबन 12,000 एकड़ है। अब उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट आई, वो ये आई कि एनसीए के अंदर जो अकाउंट्स थे वो जब फ्रीज किए गए 190 मिलियन के अंदर, तो उसके अंदर ये है कि वो फिर मामला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेवल के अंदर आया। बट इंटरेस्टिंग उस चीज के अंदर ये आया कि जब वो कैबिनेट ने दिसंबर 2019 के अंदर फैसला किया तो उससे पहले जो चीजें थी वो पैसे पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफर हो चुके थे और वो जो पैसे पाकिस्तान के अंदर आए थे वो इस नाम के ऊपर आए कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर दिया जाएगा, क्योंकि एनसीए का लॉ ये है कि अगर कोई चीज कंटेस्ट आप नहीं करते और फिर उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाता है और उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती, तो इस सिचुएशन के अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी भी नहीं गई और फिर जो पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आना चाहिए था वो पैसा जो है वो चला गया स्ट्रेट अवे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर मशरक बैंक के जरिए। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा टेकअप किया उसके बाद इसकी हेयरिंग्स ही नहीं हुई और ये 2 हेयरिंग्स के अंदर जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच बैठा है उसने कई चीजों को डिसाइड किया। एक तो जबरदस्त फैसला ये आया है कि वो जो 65 अरब रुपए थे जो बाहर से बरतानिया से आए थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले किए गए हैं। उसमें 30 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को, 35 अरब रुपया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को दिया गया है। और दूसरा उसके ऊपर सीरियस ऑब्जर्वेशन आई है कि जो एक डिफॉल्ट है वो 2019 से चल रहा है और उसके लीगल सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि जो जमीन थी वो तो 16,000 एकड़ से ज्यादा तकरीबन 19,000 के करीब एकड़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो कैबिनेट की सारी प्रोसीडिंग्स जो है उन्हें ओपन करना चाहिए, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब एक फैसला दे दिया है और उसके अंदर जितने कल्प्रेट थे जिन्होंने मिसगाइड किया हमारी कैबिनेट को और उस फैसले को लेकर चले कि जो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है एडवोकेट राजा खालिद साहब ने। राजा खालिद साहब, बैरून मुल्क से आने वाली 35 अरब की रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी जाए, ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, मजीद क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये देखें, ये मुल्क वैसे गरीब नहीं हुआ और पिछले दौर के अंदर जब 24,000 रुपया कर्जा था ये इमरान खान की हुकूमत के आने से पहले और वो 48,000 रुपये से अचीव कर गया, उसकी बड़ी वजह इसी तरह की करप्शन थी कि हुकूमत पाकिस्तान का वो पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग की तारीफ में आता है, मलिक रियाज साहब ने बाहर यहाँ से गैर कानूनी तौर पर बाहर ले गए और वहाँ पे वो जब्त हो गया। एनसीए क्राइम एजेंसी के साथ जाके इन्होंने एक डील की कि जी ये पाकिस्तान का पैसा है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिटर्न किया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट का यहाँ से एक नुमाइंदा गया, तो फिर ये हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मंगवाया गया बजाय इसके कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मंगवाया जाता। और मलिक रियाज ने जो फाइन अदा करना था सुप्रीम कोर्ट को, तो चूंकि उनके पास 3,000 से ज्यादा नाजायज कब्जा था उनका जमीनों पे, तो जो फाइन किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो फाइन ये जो अमाउंट वहां से वापस आई तो फाइन की सूरत में अदा कर दी गई और उसके बदले में इन्होंने वहां पे जमीन ली अलकादर ट्रस्ट के नाम पे, जिसके बेनिफिशियरी इमरान खान साहब बने। बुशरा बेगम किस कैपेसिटी में बनी, किस हैसियत में बनी, क्या उनके पास अख्तियार था? तो मैं खातून अव्वल होने की वजह से और इमरान खान साहब की अहलिया होने की वजह से वो उसकी बेनिफिशियरी बनी। तो वो हुकूमत पाकिस्तान का और उसके जिन्होंने बनीगाला में और वहाँ पे अलकादर ट्रस्ट के नाम पे जमीनें ले ली। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल कानून के मुताबिक है।
जाहिर करता है कि इन लोगों ने किस तरह से करप्शन की और फिर रियासत मदीना के सुप्रीम नाम पे कोर्ट का ऑर्डर पाकिस्तान बिल्कुल को कानून के मुताबिक है। समांतर सिचुएशन पर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद और माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।